मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज यहां से करूं। फखरे ज़मीनो ज़मन सरमाये इल्मो फन आला हजरत अजीमुल बरकत गवासे बहरे मारिफत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह अश-शेख इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी इश्क की चटाई पर बैठकर बारगाहे मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना में यूं अदब से अर्ज़ गुजार हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। जरा जी लगाकर अपनी कुव्वते समाअत को मुझसे करीब करके मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। मैं आपके सामने आज जो दर्द भरी बातें अर्ज़ करूंगा, जो मैं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां जहां जाता हूं, मैं नौजवानों के दिलों में वो दर्द भरी बातें उतारने की कोशिश करता हूं, इस उम्मीद के साथ शायद ही किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए और किसी गरीब बाप के गरीब बेटी का घर आबाद हो जाए। तो आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस यही एक शेर अपने जहन में रखिएगा और मेरी मुकम्मल गुफ्तगू अगर आप चाहिएगा तो सुनिएगा, वरना अधूरी सुन लीजिएगा। और सब थोड़ा आगे तशरीफ लाए। ताहिर भाई इधर आओ, आप छुपे नजर आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। इधर बैठे। खास तौर पर नौजवान मेरी गुफ्तगू को आज जरा सर के कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनने की कोशिश करेंगे। निकाह, शादी, ब्याह, बारात इस्लाम में बहुत आसान है। अल्लाह रसूल ने इसे बहुत सस्ता बनाया है, बहुत आसान बनाया है। लेकिन आज हमारे माशरे में, हमारे समाज में सबसे ज्यादा महंगी चीज अगर है तो वो शादी ब्याह बारात करना है। सबसे मुश्किल काम अगर है तो शादी ब्याह करना है। सबसे दुश्वार अगर कोई काम है तो बेटे और बेटियों की शादियां करना है। ये उठक बैठक का सिलसिला अगर थोड़ी देर बंद रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना मेरी तरफ से इजाजत है, अगर किसी को जाना है तो चला जाए। मैं इस चीज का आदी नहीं हूं। मैंने कारी तारी साहब कभी तादाद देके तकरीर किया ही नहीं।
मैं तादाद नहीं देखता हूं बल्कि अहमद मुख्तार को देखता हूं। हमें जो हुजूर की बात आप तक पहुंचाना है मैं पहुंचा के रहूंगा। मैं अपने घर के बच्चों को भी बैठा करके हुजूर की बातें सुनाता हूं। अब आप भी ये मशगला बनाइए, ये सहाबा का तरीका है कि हफ्ते में एक दिन मुंतखब कर लीजिए, मगरिब के बाद नमाज पढ़कर अपने बच्चों को सामने बैठाइए और हुजूर की बातें सुनाइए, हुजूर की बातें सुनाइए। आज मैं भी हुजूर की बातें सुनाने आया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने इसे आसान बनाया, इस्लाम ने इसे सस्ता किया है, फिर आखिर ये महंगा क्यों? आसान है तो मुश्किल क्यों? सहल है तो दुश्वार क्यों? तो हर अक्लो फहम रखने वाला दिल की धड़कन पर हाथ रख करके कहेगा, हजरत अल्लाह रसूल ने तो आसान बनाया था, इस्लाम ने इसे बहुत सस्ता किया था, लेकिन जहेज के डिमांड ने शादियों को महंगा कर दिया। बेजा खुराफात ने शादियों को मुश्किल बना दिया है। हमारी गलत रस्मों ने शादियों को महंगा कर दिया है। मैं कहता हूं सिरसी कुर्बो जबार से आने वाले सुन्नियों, फकीर के आज दर्द भरे पैगाम को हिंदुस्तान के हर साहिबे दिल तक पहुंचा देना कि आज जो शादियां महंगी हुई हैं इसमें कसूर हमारा। आज अगर जहेज का डिमांड ना होता तो शादियां महंगी ना होती, अगर बेजा खुराफात ना होते तो शादियां मुश्किल ना होती, अगर हम किसी चीज का डिमांड नहीं करते तो आज बेवा की बेटी, गरीबों की बच्चियां अपने घरों में सिक्कियां लेकर के रो करके रब की बारगाह में ये इल्तिजा न करती, परवरदिगार मेरे बाप को भी मालदार कर दे, मेरे भाई को भी साहिबे दौलत बना दे, ताकि मेरा बाप भी किसी दामाद का सौदा कर सके, वो भी किसी को जहेज दे करके किसी दामाद का सौदा करके मेरे हाथों को मेहंदियों से रंग सके। लिहाजा मेरी कौम के नौजवानों, आज से ये अहद करो कि हम शादियों में जहेज का डिमांड नहीं करेंगे, हम आतिशबाजी नहीं करेंगे, हम गोलाबारी नहीं करेंगे, हम डीजे जब चाहे डीजे नहीं बजाएंगे, हम ढोल ताशे का इंतजाम नहीं करेंगे, हम शादियां करेंगे तो मुस्तफा के सुन्नतों के मुताबिक करेंगे। और शादियां कारिसा महंगी इस तौर पर हुई हैं। अब यहां से दर्द भरी बातें मेरी दिल से सुनिएगा, आंखें अश्बार हो जाएंगी। शादियों के महंगा होने की वजह से आज हमारी बेटियां और बहनें मुर्तद हो रही हैं, अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, गैरों के हाथ में हाथ देकर डॉक्टर साहब अपने इस्लाम को बेच रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट नहीं
बल्कि एक शहर की रिपोर्ट पेश कर दूं, कलेजा दहल जाएगा। महाराष्ट्र में एक शहर अमरावती है। मीडिया रिपोर्ट के एतबार से वहां की 800 बच्चियों ने अपना ईमान बेचकर गैरों से रिश्ता कर लिया। आप इस गुमान में मत रहिएगा, होगी तो किसी की बेटी होगी, मेरी बेटी तो नहीं है। मैं कहता हूं कुफ्र का तूफान आज किसी के दरवाजे तक है। ये इर्तिदाद की आंधी आज के चौखट तक आ सकती है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर हमने अपनी आदतों को नहीं बदला तो ये इर्तिदाद का तूफान मेरी चौखट तक भी आ सकता है। वहीं उसी शहर के एक 32 साला बच्ची ने जब अपने ईमान का सौदा किया, गैर के हाथ में हाथ दे करके रिश्ते निकाह किया, जब मीडिया ने पूछा था तो उस बच्ची ने जो रो करके कहानी सुनाई थी, ये पूरे कौमी मुस्लिम के चेहरे पर तमाचा मारा था। मीडिया ने पूछा था, बेटी तेरा बैकग्राउंड इस्लामिक है, तूने इस्लाम की गोद में आंख खोला है, तूने इस्लाम के माहौल में परवरिश पाया है, तेरा बाप मुसलमान है, तेरी माँ मुसलमान है, तेरा खानदान मुसलमान है, आखिर तूने ये फैसला कैसे कर लिया कि तूने अपने ईमान का सौदा कर दिया है? तो मीडिया के सामने बच्ची ने रो करके कहा था, लोगों जब मैं छोटी सी थी मेरे बाप पर फालिज ने अटैक किया, आज उस दौर से लेकर के आज तक मेरा बाप बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मेरी माँ है जिसने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर बर्तन की घिसाई करके जो मजदूरी मिलती थी उसने मेरी परवरिश किया है। मैं इस उम्मीद में आज की 25 साल की उम्र तक इस इंतजार में बैठी रही, शायद किसी के घर से मेरे दरवाजे पर निकाह का पैगाम आ जाए, कोई कौमे मुस्लिम का नौजवान मुझसे रिश्ते निकाह कर ले, लेकिन मेरी उम्र 32 साल हो गई है, आज तक मेरे बाप की खुर्बत की वजह से, मेरी माँ की मजबूरी की वजह से आज तक मेरे दरवाजे पर कोई निकाह का पैगाम नहीं लाया। मैं अपने बाप के कांधे पर बोझ बनी हुई थी, अपने बूढ़ी माँ के कांधे पर बोझ बनी हुई थी। आज मेरे दिल ने छोड़ा, बेटी तो अपने बूढ़े माँ बाप के कांधे पर कब तक बोझ बन करके बैठी रहेगी? माशाअल्लाह मैंने 32 साल इंतजार करने के बाद जब कहीं से कोई रिश्ता नहीं आया है तो नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक मैंने अपने ईमान का सौदा करके आज मैंने गैर के हाथ में हाथ दे करके मैंने अपनी शादी रचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा सोचो सिरसी के नौजवानों, गयूर मुसलमानों, आज क्या हो रहा है? हमारी बेटियों का ईमान लुट रहा है, हमारी बहनों के ईमान का सौदा किया जा रहा है। लिहाजा कौमे मुस्लिम के नौजवानों, अपने बाप के हाथों को चूम कर माँ के कदम का बोसा देकर, माँ का आंचल सर पे रखकर माँ बाप से गुजारिश करो, माँ मेरे रिश्ते को तू तलाश करना, जहेज का डिमांड मत करना, मेरे रिश्ते का इंतजाम करना, किसी चीज का मुतालबा मत करना। गरीब हो चलेगा, बेवा की बेटी हो चलेगा, मुफलिस हो चलेगा, खूबसूरत नहीं खूबसूरत हो तो चलेगा, काली कलूटी हो तो चलेगा, इसलिए कि मुझे किसी अमीर शादी की जरूरत नहीं है, बल्कि फातिमा की सच्ची कमीज की जरूरत है।
मुझे किसी अमीर की बेटी नहीं चाहिए, मुझे सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज चाहिए। मेरे लिए फातिमा की सच्ची कनीज ढूंढ देना। आज हर कोई दौलत दे करके रिश्ता तलाश करता है, हर कोई दौलत दे करके रिश्ते ढूंढते हैं, लेकिन लोगों तुम दौलतों और शोहरत और दौलत दे करके रिश्ते मत तलाश करो, बल्कि ये देखो कि 25 सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज है या नहीं, वो नमाज की पाबंद है या नहीं, वो कुरान पढ़ती है या नहीं है। अगर वो फातिमा की कनीज हो, उसे गरीब की बेटी ही ना हो, उसे मोहब्बत से अपने बेटे के निकाह में कबूल कर लो। और एक बात और अर्ज करूं, लोगों के ईमान को बचाना ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। जुमला सुनिएगा आगे से लेकर पीछे तक। डॉक्टर साहब, ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, हर भाई की जिम्मेदारी है अपने बहन के ईमान को बचाए। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने औलाद के ईमान को बचाएं। हर रिश्तेदार की जिम्मेदारी है अपने रिश्तेदारों के ईमान को बचाएं। हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि हर मोमिन के ईमान को बचाएं। और सरकार करीम नमाज फरमाते हैं कि एक मोमिन के ईमान की हिफाजत करना 1000 लोगों को कलमा पढ़ाने से अफजल है। 1000 लोगों को कलमा पढ़ाने से अफजल है एक मोमिन के ईमान की हिफाजत करना। लिहाजा नौजवानों, इस हौसले के साथ अपने अंदर अज़्म पैदा करो। हम गरीब की बेटी से शादी इसलिए करेंगे ताकि उसका ईमान बच जाए। जी लगा के बोल दो, और तड़प करके बोल दो, हुजूर के नाम पे हाथ उठा के कह दो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इस बेवा की बेटी से निकाह कर लो ताकि उसका ईमान महफूज हो सके। अगर नौजवानों आपने ये आज़म कर लिया, शादियों को सस्ता कर लिया, शादियों को आसान कर लिया, तो हिंदुस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में किसी की बहन का ईमान नहीं लूटेगा और किसी की बेटी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। जरूरत है आज हम अपनी शादियों को सस्ता करें, आसान करें, दुश्वारियों